नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मंडलायुक्त हर 15वें दिन करेंगे प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा। सिविल एयरपोर्ट आगरा का निर्माण कार्य पूर्ण होकर 2026 में इसे पूरी तरह से फंक्शनल हो जाना चाहिए, किंतु यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य निर्धारित समय सीमा के तहत पूरे हों। शासन ने इसके लिए आगरा के कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है, जो हर 15वें दिन समीक्षा बैठक करेगी। 2 चरणों में 579 करोड़ से 160 एकड़ जमीन पर इसे बनाया जाना है, जिसके पहले चरण का कार्य 51.57 एकड़ जमीन पर वर्तमान में प्रगति पर है, जिस पर लगभग 343.40 करोड़ लागत आना अनुमानित है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने शासन के द्वारा कमेटी गठन किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे लाल फीताशाही रेड टैपिज्म के द्वारा अनावश्यक रूप से काम अटकाने के मौके पर अति नागण्य हो जाएगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि सिविल एयरपोर्ट बाउंड्री के अंदर के कार्यों के अलावा प्रोजेक्ट से प्रभावित अभयपुरा, बलहेरा तथा धनौली ग्राम सभाओं के नागरिकों की आधारभूत जरूरतों को दृष्टिगत बिचपुरी क्षेत्र पंचायत और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को भी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। अगर शासन से सड़क निर्माण को धन प्राप्त हो गया है तो मानसून थमने की प्रशासन को काम शुरू करवा देना चाहिए। शासन स्तर से कई कमेटियां बनाई रहती है, किंतु सिविल एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कमेटी 2014 के बाद गठित पहली कमेटी है, जो कि उस लक्षित प्रोजेक्ट को लेकर गठित हुई है, जिसका शिलान्यास 20 अक्टूबर 2024 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। साथ ही बता दें, आगरा एयरपोर्ट पर परियोजनाओं में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में आयुक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आगरा के अलावा महानिदेशक परियोजना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी, अभियंता, वन विभाग का जिला स्तर का अधिकारी, राज्य विद्युत बोर्ड का जिला स्तर का अधिकारी, अभियंता, विमानपत्तन निदेशक, आगरा हवाई अड्डा तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उल्लेखनीय कि सिविल एयरपोर्ट आगरा प्रोजेक्ट मंडल का जनजीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। वैसे भी यह भारत सरकार के प्रत्यक्ष बड़े निवेश का प्रोजेक्ट है। और साथ ही सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी श्री शर्मा ने कहा कि महानगर सीमा के विस्तार की योजना से बिचपुरी विकासखंड के तहत आने वाले बलहेरा, अभयपुरा, धनौली और मलपुरा गांवों को अलग रखना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा इसे पूरे क्षेत्र को ग्रामीणों की अपेक्षाओं के अनुरूप एक अलग निकाय बनाने जाने की अपेक्षा के साथ सांसद नवीन जैन को एक कार्य योजना बनाकर दी हुई है। साथ ही बता दें, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर श्री अनूप श्रीवास्तव से मुलाकात कर एयरपोर्ट के फेज़ 1 के निर्माण का कार्य समय सीमा में पूरा करवाने की अपेक्षा की है। सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष शिरोमणि सिंह, सेक्रेटरी अनिल शर्मा के अलावा राजू सक्सेना और असलम सलीमी भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा फंक्शनल तो हो चुका है, किंतु अभी उसको इंटरनेशनल स्वरूप दिए जाने के लिए कई कार्य होने ही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश शासन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रचारित है। यह हवाई अड्डा पूरी तरह से स्विट्जरलैंड में हवाई अड्डा संचालन का कार्य करने वाली कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल के निवेश से निर्मित हो रहा है। कंपनी की ओर से इसके संचालन और उत्तर प्रदेश सरकार से MOU आदि औपचारिकताओं के लिए 22 जनवरी 2020 को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।